हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मगर इस वीडियो से पहले आप लोगों ने एलओसी की वीडियोस देखी होगी, उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जरूर करे होंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं करा उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है उनके क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस बच्चे ने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है या तो प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर लेना, या फिर जो हम ऑलरेडी टॉपिक्स करा चुके हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गैप्स क्लासेस के नोट्स में से जरूर कर लेना। अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर रखे हैं तो, अगर वो भी नहीं कर रखे तो कोई ना कोई बुक जरूर रेफर कर लेना, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा कमांड आएगी टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स डेटा फ्रेम के रिस्पेक्ट में कौन कौन से होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करें। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, कौन कौन से पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट दैट इज इंडेक्स। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड इज कॉलम्स। वर्ड्स को ध्यान से समझना, इंडेक्स और सेकंड क्या है? कॉलम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे वो इस एट्रीब्यूट के बेसिस पर ही होंगे और एग्जाम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट देखेंगे इंडेक्स, सेकंड देखेंगे कॉलम, थर्ड कौन सा देखेंगे हम? थर्ड इज लेंथ। लेंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको ध्यान से समझना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? दैट इज वैल्यूज। नेक्स्ट कौन सा आ गया? वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट इज वैल्यूज के बाद नेक्स्ट इज साइज। और इसके बाद एक और पढ़ेंगे दैट इज टी। कौन सा होगा? टी होगा। तो टोटल कौन कौन से देखने हैं? इंडेक्स देखना है, कॉलम्स देखना है, लेंथ देखना है, वैल्यूज देखना है, साइज देखना है और टी देखना है। और जिस बच्चे ने ऑलरेडी हमसे नोट्स ले रखे हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सब चीज मेंशन है। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं लिए हुए वो इसको जरूर नोट कर लेना। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो लेने के लिए तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों, गैप्स क्लासेस की बहुत जल्दी बुक आएगी। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बुक पब्लिश होगी हो। अगर बुक पब्लिश नहीं हुई होगी तो आप नोट्स ले लेना, और अगर बुक पब्लिश होगी तो इससे तो आप बुक ही खरीदना। मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप हमें जब व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कितने चार्जेस हैं, नोट्स हैं तो कितने चार्जेस हैं। अगर बुक पब्लिश हुई है तो हम खुद ही बता देंगे, बुक पब्लिश हो चुकी है तो आप बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद रखूंगा नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके। फर्स्ट कौन से? हम इंडेक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स की डेफिनेशन। इंडेक्स क्या होता है? ध्यान दो, ये है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। सपोज करो एक कार है, कार है हमारी। कार जो है, ऐसे मानो डेटा फ्रेम और कार एक ही बात है। अगर मैं कहता हूं कार का कलर जो है वो रेड है, तो कलर जो हुआ वो क्या हुआ? एट्रीब्यूट, यानी कि उसके बारे में बता रहा है। अब जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर क्या होते हैं? अंदर वैल्यूज होती है, कॉलम्स होते हैं, कॉलम के नेम्स होते हैं, इंडेक्स के नेम्स होते हैं। तो यहां पर इंडेक्स जो है वो हमारा एट्रीब्यूट है। ध्यान देना, एक होता है एट्रीब्यूट, एक होता है फंक्शन या फिर मेथड। जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा होता है उसको कहते हैं फंक्शन या फिर मेथड, और जिसके आगे राउंड ब्रैकेट नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। तो इंडेक्स के बाद जो हमने इंडेक्स लिखा हुआ है, एक्स, एक्स के बाद राउंड ब्रैकेट्स नहीं लिखा हुआ, लगाया हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन या फिर मेथड नहीं है, ये क्या? एट्रीब्यूट है। तो इंडेक्स क्या करेगा? डेफिनेशन है, इट गिव्स द नेम ऑफ द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर जो भी इंडेक्सेस हैं उनका नाम जो भी होगा, अगर हम देखना चाहते हैं डेटा फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के नेम्स बताओ, तो हम उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें इंडेक्स कौन से हैं? जो हमारे लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारे इंडेक्स है।
दैट इज 2020 2019 2018 2017। तो ये जो है ये क्या है, हमारे इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स अगर मुझे देखना है डेटा फ्रेम का, तो हम उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे। यूज कैसे करना है आगे हम क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। सेकंड इज कॉलम्स। कॉलम्स क्या होगा, जैसे इंडेक्स क्या दे रहा था, नेम ऑफ द इंडेक्सेस। कॉलम्स क्या देगा, नेम ऑफ द कॉलम्स, किसका, डेटा फ्रेम का। इट गिव्स द नेम ऑफ द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, एग्जाम्पल डेटा फ्रेम है। अब इसमें से कॉलम्स कौन कौन से उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारे कॉलम्स है आईपी, सीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो अगर हमें कॉलम्स के नेम चेक करने हैं हमारे डेटा फ्रेम में, कॉलम्स के नेम कौन से हैं, तो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कॉलम्स इंडेक्स, कॉलम्स एट्रीब्यूट की हेल्प से। ध्यान दो, मैं वर्ड एट्रीब्यूट ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एट्रीब्यूट एंड मेथड। तो एट्रीब्यूट कौन होता है, जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगा होता, नहीं लगा होता। ठीक है, 2 बार रिपीट करा मैंने। ये डेफिनेशन होगी हमारी किसकी, कॉलम्स की। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा हमारा, लेंथ। आपको मैंने जब बताया था कि ये हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो कहा था जो लेंथ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। बट इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है, तो उसको ध्यान से समझना। तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको हाईलाइट कर लेना, लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंथ के बाद नेक्स्ट कौन सा था, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज हमें जो भी डेटा फ्रेम के अंदर डेटा है वो सारा का सारा निकाल कर देगा। यानी कि अगर मुझे चेक करना है डेटा फ्रेम में डेटा कौन सा है, मेरे को इंडेक्स के नेम्स नहीं चाहिए, मेरे को कॉलम्स के नेम चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट दैट इज वैल्यूज। तो क्या डिफाइन करेंगे, इट गिव्स एंटायर डेटा फ्रेम बट इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट। सेकेंड लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमें डेटा निकाल के देगा, कौन एट्रीब्यूट, वैल्यूज वाला एट्रीब्यूट, वो निकाल के देगा नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में। नेस्टेड लिस्ट कैसे होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर हम वैल्यूज यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो अंदर की वैल्यूज हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यूज के बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, दैट इज साइज। साइज देगा टोटल वैल्यूज कितनी है, ध्यान से समझना, टोटल वैल्यूज कितनी है। तो ये क्या देगा, इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल इन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है वो देगा, कौन देगा, साइज देगा। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर अगर आप वैल्यूज काउंट करोगे टोटल कितनी है तो वो 16 होगी। कैसे पता चलेगा, जितनी रोज हैं जितनी कॉलम्स है उसको मल्टीप्लाई करो। अब इसमें रोज यानी कि इंडेक्स, कितने इंडेक्स हैं इसके अंदर, 4 इंडेक्स है, और कॉलम्स कितने हैं, 4, तो 4 क्रॉस 4 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटा फ्रेम। नेक्स्ट इज लास्ट एट्रीब्यूट इज टी। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ट्री। टी, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। इट गिव्स द ट्रांसपोज ऑफ द डेटा फ्रेम। अब जिन बच्चों को मैथ्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो पता है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए ट्रांसपोज का मतलब समझना जरूरी होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज मींस, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, कॉलम्स बिकम्स रोज और रोज बिकम्स कॉलम। रो का दूसरा नाम इंडेक्स, यानी कि कॉलम रो बन जाए, रो कॉलम बन जाए, और कॉलम का दूसरा नाम इंडेक्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉलम बिकम्स इंडेक्स, और कहेंगे साथ में इंडेक्स बिकम्स कॉलम्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी, टी की। टी क्या है, एट्रीब्यूट है। अभी हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये हमें डेटा फ्रेम गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो मैं सेम जितने रोज जितने कॉलम्स हैं उस हिसाब से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं उतनी हम क्या कर रहे हैं, लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो
अब ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, यानी कि कॉलम इंडेक्स बन जाए, रो का दूसरा नाम इंडेक्स और इंडेक्स कॉलम बन जाए। अब इसमें ध्यान देना, हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है हमारा कौन सा, IPCS मैथ्स इंग्लिश, ये किसका नाम है, कॉलम्स के नाम है। ये क्या बन जाएंगे, रो के नेम, दैट इज इंडेक्स के नेम। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, इंडेक्स वर्टिकल आता है तो ये IP पहले आ गया, फिर आ गया CS, उसके बाद नेक्स्ट इज मैथ्स और उसके बाद लास्ट इज इंग्लिश। तो हमारा कॉलम क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। तो हमने क्या कर दिया, जो कॉलम्स के नेम थे वो किसके नेम कर दिए, इंडेक्स के नेम कर दिए। ये बात हुई कॉलम की। अब आते हैं हम इंडेक्स, जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ डेटा फ्रेम। इंडेक्स का नेम क्या है, 2020 2019 2018 2017। ये क्या बन जाएंगे, कॉलम के नेम। तो यहां पर मैंने लिख दिया कॉलम्स के नेम में, पहले लिख दिया 2020, नेक्स्ट इज 2019, थर्ड इज 2018 एंड द लास्ट वन इज 2017। ये तो हमने चेंज करे, किसके, नेमिंग्स को चेंज कर दिया। अब बात करेंगे उसके अंदर की वैल्यूज। अंदर की वैल्यूज पे ध्यान दो, दोबारा हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या है, दैट इज 100, 99, 196। ये रेड रेक्टेंगल से हाईलाइट करा हुआ है। ये हमारा क्या है, रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे आ गया 100, उसके बाद 99, नेक्स्ट इज 196। ये बात हुई फर्स्ट रो की। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो पर आ जाएंगे। किस पे आएंगे, सेकंड रो का जो भी डेटा है दैट इज 100, 198 एंड NaN। ये क्या बन जाएगा, सेकंड रो का है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा। कॉलम मतलब वर्टिकल फॉर्म में, तो ये आ गया 100, उसके बाद दैट इज 98 NaN। ये बात हुई सेकंड रो की। अब किसके ऊपर आएंगे हम, अब आएंगे हम थर्ड रो कौन सा है हमारा, दैट इज 99, 97, 100 NaN। तो ये क्या बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। तो ये आ गया 99, 97, 100 NaN। अब है लास्ट इज 20, कौन सा, 2017। तो जो 2017 है ये क्या है, हमारा लास्ट रो है। तो लास्ट रो क्या बन जाएगा, लास्ट कॉलम। एज इट इज वैल्यूज हम डाल देंगे वर्टिकल फॉर्म में। कुछ ये डाल दी हमने वैल्यूज 98, 90, नेक्स्ट इज NaN। तो जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है वो हमारा डेटा फ्रेम है, जो राइट साइड पे है वो उसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, आगे गोइंग फॉरवर्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने एग्जांपल देखा किसका, ट्रांसपोज का। अभी हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, सिर्फ एक एट्रीब्यूट छोड़ा हुआ है दैट इज लेंथ वाला। अब हमें आगे करने हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, लेकिन आगे चलने से पहले जैसा कि आपको पता है कि बीच में या तो हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं। अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही वीडियो। Where focus goes, energy flows. इस वीडियो में जो आप स्टोरी सुनोगे वो प्रूव है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पीछे सीट पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। अचानक से ये एक्सीडेंट होता है। गाड़ी कई बार पलटती है। ड्राइवर और लेडी गाड़ी के बाहर गिर जाते हैं और बच्चा गाड़ी में ही फंस जाता है। बच्चा रो रहा होता है, खून निकल रहा होता है, वो गाड़ी के नीचे फंस जाता है। लेडी गाड़ी की तरफ भागती है और गाड़ी को उठा देती है। ड्राइवर बच्चे को बाहर खींच लेता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आज तक किसी भी लेडी ने गाड़ी नहीं उठाई, इसने कैसे उठा दी? इस इंसिडेंट पर रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं और पता है रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि जिस चीज पर फोकस करोगे उससे एनर्जी आएगी
और एनर्जी से रिजल्ट आएगा। ठीक वही कि उस लेडी का फोकस था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना ही बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही करा उसने। और फिर जो उसने कर दिखाया वो इनक्रेडिबल था। उसने गाड़ी को उठा दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। अमेजिंग। So focus on your goal. Focus means energy. Energy means result. एक बार फिर जहाँ फोकस होता है वहाँ एनर्जी आती है, और जहाँ एनर्जी आती है वहाँ रिजल्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले आपको मैंने ट्रांसपोज कराया था, और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली ये मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब ध्यान देना, यहां पर हमने ट्रांसपोज देखा, अब हमें करने हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्या करे, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी। एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है, मतलब आपको डिफाइन करा होगा और पूछेगा ये इनमें से बताओ कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर देगा, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। मगर उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो ये वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं, जब नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, तो आप लास्ट में थंबनेल का वेट करना। नेक्स्ट वाली वीडियो का जो थंबनेल आएगा उस पर क्लिक करना और नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। जिस तरीके से करा रहे हैं उस तरीके से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।